फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मुझे जाना है बाहर। तो जस्ट मॉर्निंग में देख लो, पूरा घर मैं ऐसे ही छोड़ के बाहर जा रही हूँ। अंदर कपड़े पड़े हैं, बाहर सामान पड़ा है और किचन की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बर्तन वगैरह सारे ऐसे ही हैं क्योंकि अभी अभी मिहाई के पापा ऑफिस गए हैं। तो और मिहाई है मम्मी के घर पे, तो मिहाई के पापा का सारा लंच वगैरह प्रिपेयर करके और मैं जा रही हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं जा रही हूँ मुरलीपुरा, क्योंकि जो नारायण भैया वाले वाइफ है, मतलब अभी थोड़े दिन पहले जो आपने फंक्शन देखा था, जलवा का फंक्शन, वो वाले जो भाभी सा हैं, उनका मैंने आपको बताया था कि फंक्शन वाले दिन भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम आ गई थी। तो सडनली 5-7 दिन का गैप देख के और फिर उनका ऑपरेशन किया है आज सुबह ही। तो आज सुबह मुझे पता चला है, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। और वहाँ भाभी सा के लिए मैंने लिए हैं नारियल, क्योंकि ऑपरेशन में लिक्विड बहुत ज़्यादा देते हैं बाद में। तो मैंने नारियल ही लिए हैं ताकि उनकी यूज़ आए। बाकी फ्रूट्स वगैरह तो वो शायद खा पाएंगी, नहीं खा पाएंगी। मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है नारियल, तो बस मैंने वही ले लिए हैं। साथ में स्ट्रॉ ले ली है। और मैं आई हूँ श्री नारायण हॉस्पिटल, जो कि मुरलीपुरा में है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगा। मैं ऑटो करके डायरेक्ट आ गई और जब मैं यहाँ पहुँची तो सेम टाइम पे सुनीता और उसके हस्बैंड भी पहुँच गए थे। पार्टी देनी पड़ेगी किस आता नहीं, डॉलर आता नहीं देना पड़ेगा, डॉलर आता नहीं। सो 2-3 घंटे के बाद में अब यहाँ पे छोटे वाले भाभी सा के साथ में नाइट में रुक रही हूँ मैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो बड़े वाले भाभी सा यहीं थे और रात को मासी सा और भाभी सा दोनों रुके थे। तो मासी सा तो सुबह चले गए और भाभी सा यहीं थे। फिर मैं आ गई और सुनीता आ गई। सुनीता रुक नहीं सकती थी क्योंकि उसके घर पे उनके सास वगैरह आए हुए हैं। तो फिर फाइनली मैं रुकी, क्योंकि फिर भाभी सा का 2 दिन हो जाता है यहाँ पे रेगुलर। और मौसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब थोड़ा बुखार वगैरह हो गया था, इस वजह से खांसी कोल्ड वगैरह हो गया था। तो मौसी भी नहीं रुके, तो मैंने सोचा मैं रुक जाती हूँ। तो रात को मैं रुकी थी और अभी बज रहे हैं रात के 11 के आसपास। तो नारायण भैया जस्ट अभी आए हैं और सब सो गए हैं और मैं यहाँ पे स्पेशली रुकी हूँ छोटे बाबू के लिए, उसको रखने के लिए। तो अभी सब सो गए हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और सब सो रहे हैं, लेकिन छोटा बाबू नहीं सो रहा है और मैं उसी को रखने के लिए थी और मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई। तो अभी यहाँ पे भाभी सा सो रहे हैं, बीच में सीट के ऊपर नारायण भैया सो रहे हैं और साइड वाले बेड के ऊपर मैं और नकुल हम दोनों हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में सो रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में जग रहा है। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग हो गई है और अभी तक नारायण भैया ने मुझे 2 बार चाय पिला दी है। भाभी सा रेस्ट कर रहे हैं। आज भाभी सा को डिस्चार्ज दे देंगे, तो हम लोग डॉक्टर का ही वेट कर रहे हैं कि वो राउंड पे आएंगे तो चेकअप करेंगे और फिर डिस्चार्ज दे देंगे। यहाँ पे नारायण भैया बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और फिर मासी सा को भी हमने मना कर दिया था कि मत आना, कि आज हम लोग आ जाएंगे। बट घर जाते जाते और डिस्चार्ज हॉस्पिटल से लेते लेते जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे, ट्रीटमेंट, दवाई सब करते करते हमें सुबह 10 बजे डिस्चार्ज दे रहे थे, जिसका भाभी साहब को डिस्चार्ज दिया था रात के 8 बजे, शायद 7-1 बजे के आसपास। तो अभी नकुल सो रहा है और मुझे भाभी साहब ने बीच में कहा भी था कि आप रेस्ट कर लो, सो जाओ। बट मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, ना मुझे रात को नींद आई ना मुझे सुबह नींद आई, ये कंडीशन थी। हाय, वेलकम बैक। सो मैं कल गई थी हॉस्पिटल 9 तारीख को और आज है 10 तारीख और अभी रात हो रही है। मैं रात में आई हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 8। तो मैं जस्ट अभी घर पे आई हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नहाऊंगी क्योंकि हॉस्पिटल में थी और दूसरा वो छोटा बाबू था ना मेरे पास में, तो वो टॉयलेट वगैरह करके और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैं नहाई भी नहीं सुबह से, तो अभी मैं बस सीधा जाऊंगी नहाऊंगी। और खाने का तो मुझे पता नहीं है क्या है। अभी ये भी बाहर गए हुए हैं, आ गए थे जल्दी ऑफिस से, बट अभी ये बाहर गए हुए हैं। तो देखते हैं, या तो ये बाहर से लेके आएंगे या आके घर पे कुछ बनाएंगे, जो भी है देखते हैं। बट पहले मैं नहा के आऊँगी। और मेहाई को मैं मम्मी के घर से ले आई थी। मेहाई मम्मी के घर पर रुकी थी 2 दिन,
तो अभी बस मैं नहाऊंगी और नहा के फिर रिलैक्स करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा के आ गई हूँ और नहाने से पहले मैंने कूलर के अंदर पानी फिल किया था और मम्मी से बहुत सारी बातें करी, क्योंकि 2 दिन अच्छे से बातें हो नहीं पाई, तो आज बहुत सारी बातें करी। पसीना सुखाया मैंने कूलर के अंदर बैठ के, और फिर मैं नहा के आई। नहाने के बाद में इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना, फिर मैं जब गई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि घर कितना मैस छोड़ के गई थी मैं, क्योंकि मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी और पोछा वोछा कुछ नहीं किया था। सामान भी बस यूँ ही रखा हुआ था हर जगह कि वापस आके करूँगी। सडनली हॉस्पिटल जाने का प्लान बन गया था, उनको एडमिट किया था और तब ये था कि देखते हैं करवा रहे नहीं करवा रहे, और सडनली कल मॉर्निंग में ही पता चला कि उनका ऑपरेशन करवा दिया है। तो मैं जो जैसे था वैसे ही छोड़ के चली गई थी मिलने के लिए, और वहाँ जाने के बाद में डिसाइड हुआ कि मुझे यहाँ पे रुकना भी है। तो इस वजह से जो पीछे सारा मैसअप था वो मैसअप ही पड़ा था। मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं था। पहले मुझे पता होता तो मैं थोड़ा सुबह और जल्दी उठ के जो मेन काम है वो कर जाती, बट तो अभी तो मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बस बेडरूम मैंने सेट किया है, बाकी साफ़ सफाई मैं कल मॉर्निंग में करूँगी। और किचन है तो उसमें बर्तन है, ये क्या इन्होंने गेट भी बंद कर दिया था तो थोड़ी सी बर्तन भी रखे हुए थे धोने के लिए, उनकी स्मेल वगैरह हो गई थी। अभी मैंने पूरा किचन ओपन किया है और सारे बर्तन इकट्ठे किए हैं। तो अभी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, अभी तो मैंने बेडरूम साफ़ किया है क्योंकि उसके अंदर सोना है। बाकी घर की सफाई सुबह होगी तब उसी में एडजस्ट कर लेंगे, अभी रात को जो है वैसा ठीक है। और किचन है तो किचन में मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि मेहाई के पापा बोले कि मैं बाहर से ही लेके आ जाऊँगा, अभी थकी हुई आई हूँ तो फिर रहने दो। तो किचन में खाना बनाना नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं किचन अभी साफ़ कर लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बर्तन तो धो ही लेती हूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं मैं छोड़ गई थी वो, और मेहाई के पापा ने भी पीछे से 2-3 बर्तन कर ही दिए होंगे, तो वो सब, और किचन को क्लीन कर देती हूँ ताकि मॉर्निंग में उठते ही मुझे किचन एकदम क्लीन मिलेगी, तो मेरा रूटीन बैठ जाएगा खाने का, वरना फिर सुबह मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी। तो बस मैं अभी किचन में मुझसे जितनी सफाई होगी, जितना काम होगा मैं वो करूँगी, और बस फिर मैं रेस्ट करूँगी। सुबह देखते हैं कब उठते हैं क्या होता है।